गुची की 1 लाख की चप्पल 1 मिनट में टूट जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। जिसकी वजह से मुझे बहुत इंसल्ट मिली। गुची वाले इतने रूड है कि मैं क्या ही बताऊं। गुची इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स में से एक है, लेकिन इसकी चप्पल इतनी फीकी होंगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं आज जा रही थी बॉम्बे से दिल्ली, जिसके लिए मैंने ये फ्लैट्स चूज की थी, क्योंकि मैं फ्लैट्स में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। मतलब मुझे शूज भी पहनना पसंद नहीं है, मुझे फ्लैट्स चप्पलें पहनना बहुत पसंद है। और जब मैंने ये देखा ना कि मेरी चप्पल एयरपोर्ट में घुसते के साथ ही टूट गई, भाई बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुआ मुझे उस टाइम। और ऐसा लगा कि ये क्या ही हो गया। अगर मेरे बैग में एक और चप्पल नहीं होती ना, तो फिर मुझे नंगे पैर जाना पड़ता या फिर एयरपोर्ट से दूसरी चप्पलें खरीदनी पड़ती। तो भाई जब भी आप घर से निकलो ना, अपनी चप्पलें, जूते, हर चीज अच्छे से गौर करके चलना, वरना आपके साथ भी ये इंसिडेंट हो जाएगा। मेरे साथ ये पहली बार हुआ था और मैं अभी तक इसी सदमे में थी, ये हो कैसे गया। सच में एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही ये चीज हुई थी और मुझे अभी तक इस चीज का बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है। आप देख सकते हो मैंने अपने पैरों पर भी मेहंदी लगा रखी थी और ब्लैक सूट पहना हुआ था। एयरपोर्ट के अंदर जाते ही हम बिजनेस लाउंज में चले गए थे, जहाँ पर हमने खूब सारा खाना खाया, क्योंकि सुबह का टाइम था और सुबह के टाइम ना बहुत ज्यादा मुझे तो भूख लगती है, इसलिए मैंने सोचा पहले खाना खा लिया जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर ज्यादा भीड़ थी नहीं और मसाज भी था, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो रहे थे। हमने फटाफट से फ्लाइट को कैच किया और निकल पड़े अपने सफर की तरफ, जहाँ पर हमें बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मिले। हम लोगों की ना फ्लाइट एंड मोमेंट पे बुक हो रही थी, इसीलिए हमें बहुत पीछे की सीट मिल रही थी। इस चीज का हमें ज्यादा अफसोस था। लेकिन फ्लाइट का खाना ना मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सीन सुन लिए जहाँ पर फ्लाइट का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है या फिर फ्लाइट में ही उल्टी हो जाती है। तो मैं जितना हो सके ना फ्लाइट का खाना अवॉइड करती हूँ। आप देखोगे फ्लाइट बिल्कुल खाली हो गई थी और फिर बहुत ही प्यारी प्यारी एयर होस्टेस आई थी हमारे पास पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। सच में ये मोमेंट देखकर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद हम फ्लाइट से उतर गए थे और चल पड़े थे दूसरी तरफ, जहाँ पर हमारे बैग्स हमारे साथ थे। आई मीन जल्दी बैग्स मिल गए थे, वरना हमेशा हमें लेट हो जाता है। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी में बैठने के बाद हम लोगों ने प्यारे प्यारे से टॉयज लिए खान मार्केट में उतर कर, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए खाना भी लेना था और फिर मुझे कपड़े दिख गए, तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े भी खरीद लिए जाए। लेकिन मुझे इस चीज का ज्यादा अफसोस अभी भी हो रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं स्माइल कर रही थी। भाई स्माइल क्यों ना करती, मुझे चप्पल एक दूसरी भी खरीदनी पड़ी। लेकिन हम गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी में बैठते ही लखन ने अपना सैंडविच ओपन कर लिया था, जो उसको रेस्टोरेंट में नहीं खाने दिया था। उसके बाद हमें रात हो गए थे घर आते आते, बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। आप गुची को देखोगे कितना ज्यादा खुश था और कूद कूद के मेरे पास आ रहा था। हम लोग 5 दिन के बाद गुची ब्राउनी से मिल रहे थे, लेकिन ये चप्पल की हालत देखने के बाद तो मेरा दिल और ज्यादा टूट गया था, क्योंकि चप्पल की हालत हो गई थी बहुत ज्यादा खराब। और जब मैंने गुची कस्टमर केयर पे कॉल किया तो उनका यही बोलना था कि बारिश में ना चप्पलें खराब हो जाती है। भाई लाखों की चप्पलें देते क्यों जब खराब करनी ही होती है। तो मुझे तो समझ नहीं आया, पता नहीं गुची वाली एक्सचेंज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपके पास इसका कोई उपाय है तो जरूर मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।